जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ लगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जो भी आपको नहीं पता है, अगर तो मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर समझा रखा है। देखिए, सबसे पहले देखिए, अब √5 को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √5 को परिमेय मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना मुझे अपरिमेय, लेकिन मैं मान क्या रहा हूँ यहाँ पे, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जो परिमेय संख्याएं होती हैं मान लीजिए वो होती है बट्टे के रूप में चलती है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा, मान लीजिए P/Q मान लीजिए। ठीक है, P/Q मैंने मान लिया, तो P/Q है मेरा ना, वो एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे के रूप में चल रही है। ठीक है, और P और Q जो है वो पूर्णांक संख्या होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या अगर नहीं है तब मुझे आप ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसकी पूर्णांक क्या होती है, जो प्लस और माइनस में चलती है। ठीक है, तो प्लस माइनस में भी होता है -5/2, तो ये भी मेरी क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मान लीजिए √5, तो √5 जो है यहाँ जो कि हमें सिद्ध करना है, तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √4 अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरी कहलाएगी एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है ना मेरी निकल के आ सकती है 2 में। ठीक है, √4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का होता है। किसका होता है, ये 2 का। ठीक है, बड़े ही आराम से समझते रहना। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, √4 = 2। ठीक है, निकल के आगे मेरे आराम से। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि P और Q जो P/Q के रूप में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। और इसका एक शर्त, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो, कि P/Q जो P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, तभी अपना ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब क्या करना मुझे यहाँ पे, देखिए अब मैंने यहाँ पे मान तो लिया है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे लिखना पड़ेगा। लिखूंगा कैसे, देखिए कि √5 को मैंने क्या माना है, √5 को मैंने माना कि परिमेय संख्या है, तो इसको बराबर में करके लिखना पड़ेगा A/B माना मान लिया। ठीक है, P/Q मान लो या फिर A/B। ठीक है, मैंने यहाँ मान लिया A/B, √5 को परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है मेरी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो A और B है मेरी, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये आपका होगी सहअभाज्य क्या होती है। ठीक है, तो सहअभाज्य जो संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, जो सहअभाज्य मेरी संख्याएं होती है ना, तो ये बेस संख्याएं होती है यहाँ पे। देखिए, और Q बराबर यानी B बराबर मान लो यहाँ पे। ठीक है, B बराबर = 0। ठीक है, B बराबर = 0 होना चाहिए। ठीक है, B बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आप मेरा क्या है, तो A और B सहअभाज्य, तो सहअभाज्य बेस संख्याएं होती हैं जिनका अगर हम HCF निकालें ना, तो HCF उनका सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, तो B कहलाती है मेरी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, √5 और A/B का मैं दोनों ओर वर्ग कर लूंगा, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। क्लियर है ना। ठीक है, अब तो दोनों ओर वर्ग कर लिया मैंने। √5 का करूंगा पहले, तो मैं √5 का वर्ग करा। ठीक है, बराबर। अब A/B का भी मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। ठीक, A/B का भी मैंने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। ठीक है ना। अब मेरा √5 जो है ना, अगर मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का, अगर उस पर नंबर पर √ चढ़ा है मेरा, अगर मैं उसका वर्ग करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके ऊपर √ चढ़ा है, अगर मैं उसका वर्ग करता हूँ ना, तो ये स्क्वायर जो वर्ग करने पर √ हट जाता है, वर्ग करने पर √ हट जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कि वर्ग करने पर जो नंबर पे ऊपर √ चढ़ा है ना, अब रूट हट जाता है, तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा मेरा 5, और बराबर में मेरा क्या आएगा, A का स्क्वायर कर लेता हूं मैं, तो मेरा A² और बट्टे में क्या आएगा, B²। ठीक है, B²। बड़ी आसानी से क्वेश्चन होता जा रहा है। ठीक है, आपने देखिए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से A² का मुझे नहीं, B² का मान निकालूंगा मैं। किसका निकालूंगा, B² का मान। तो B को मैं इस साइड भेजूंगा ना,
बी को मैंने इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 5 को भेजूंगा मैं इसके नीचे, ठीक है, यानी कि अब ऊपर आएगा तो बट्टे में जाएगा और बट्टे में वाली चीज ऊपर जाती है, ठीक है, बराबर के। तो ए स्क्वायर बट्टे में आ गया मेरा कितना 5, ठीक है। इतना इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अब मैंने बी स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर बट्टे में 5 भेज दिया है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5 से, देखिए मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है, यानी कि कट रहा है, पूरा पूरा भाग जा रही है, ठीक है, ए स्क्वायर में 5 से। अब आप कहो कैसे, तो देखिए अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर उस नंबर से विभाजित हो रहा है नीचे वाले से, ठीक है, तो वो नंबर भी विभाजित होगा। कैसे, देखिए जैसे मैं कह दूंगा यहाँ पे मेरा 4 है, ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 4 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, हो जाएगा आप कहोगे। अब मैं कहूँगा 2 2 से विभाजित है कि नहीं है, 2 2 से विभाजित है बिल्कुल है। देखिए अब जो 4 किसका स्क्वायर होता है, मैं कह दूंगा इस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 से विभाजित हो रहा है 4, अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तब भी तो ये स्क्वायर इससे विभाजित हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5 से ए स्क्वायर जा रहा है तो 5 से ए भी कटेगा, 5 से ए भी कट जाएगा, ठीक है, 5 से ए भी कट जाएगा। तो देखिए अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगी मुझे, ये मेरी समीकरण नंबर 1 बन चुकी है, समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मेरी यहाँ बन गई है। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है कि अतः यहाँ पे ए स्क्वायर जो है मेरा ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। तब क्या करूँगा, तब मुझे यहाँ पे लिखना है दूसरी लाइन में, तब ए बी क्या है, ए बी 5 से विभाजित, तब ए बी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, तब ए बी 5 से मेरा विभाजित होगा। देखिए अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तब ए भी 5 से विभाजित होगा, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न इसका क्या आता है, नेक्स्ट इसका जो आता है, आप देखिए अब यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर दिया और ए को भी कर दिया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ मानना पड़ेगा, फिर से क्या मानना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो माना ए बराबर 5c। अब कहोगे आप कि 5c कहाँ से आया, ठीक है, तो ए बराबर 5c, देखिए ए मेरा 5 से कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ मेरा 5 लिया है, क्योंकि 5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यार सी का मान कुछ भी ले लो, सी का मान जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और मैं गुणा में ले दूँ, सी का मान मैंने ले लिया 1, तो 5 एकम 5, और भी कुछ ले सकते हो आप, ठीक है, 5 2 ले लो, 5 दूनी 10, ठीक है, और सी का मान ले लो 3 ले लो, 5 3 15, ठीक है। अगर आप कुछ भी मान लेते हो सी का तो वो नंबर हमेशा ऐसा नंबर बनेगा, यहाँ पे ऐसा नंबर बनेगा जो 5 से कटता हो, इसीलिए ए जो है 5 से कट रहा है तो भाई ए का मान ऐसा मानना पड़ेगा ना जो 5 से कटता हो, तभी तो सही बैठेगा अपना, वरना गलत, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 5 लगे, जिससे यहाँ पर तुमने पहले काटा है ए को, वही यहाँ पे नंबर आपको रखना पड़ेगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए अगले बढ़ते हैं, अब अगले क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे ए बराबर 5c माना, ठीक है, ए बराबर 5c माना, ए बराबर 5c समीकरण एक में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो हमने 5c माना है ना, इसको हम 5c को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 अपनी ये बनेंगे, ठीक है, ये रही समीकरण 1, यहाँ बता देता हूँ इसको मैं, बी स्क्वायर बराबर आएगा मेरा कितना, ए स्क्वायर बट्टे में आएगा मेरा कितना 5, क्लियर। अब देखिए तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5c, तो 5c और ए का स्क्वायर भी है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, और बट्टे में 5, ठीक है। अब क्या है 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और सी का करें तो सी स्क्वायर और बट्टे में 5, सही है ना। अब क्या करना है मुझे, तो 5 से 25 कट जाएगा मेरा, 5 का 5 बन 25, अब आएगा बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ से मुझे सी का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि बी को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये गुणा की चीज़ है कि सी के गुणा में है, इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो बीच में कौन सा निशान होता है, गुणा का, तो जो गुणा वाला 5 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बट्टे में आ गया मेरा 5 बराबर बचा मेरे यहाँ पे सी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी बन चुकी है यहाँ पे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मेरी यहाँ बन गई, ठीक है, समीकरण नंबर 2, क्लियर।
समीकरण नंबर मेरी यहाँ पे 2 बन के तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 5 से बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है। अब जब बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है बी भी विभाजित होगा। अभी आपको समझाया था मैंने यहाँ बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी कि इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा, जो लाइन आपने यहाँ पे ए के लिए लिखी है वही लाइन यहाँ पे बी के लिए भी लिख दीजिए। क्या लिखोगे, तो यहाँ पर मुझे लिखना है, देखिए तो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ इधर जगह नहीं है। तो देखिए क्या लिखना कि बी, अतः बी स्क्वायर, क्या लिखना, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित, तब बी भी 5 से विभाजित होगी, तब पी भी 5 से विभाजित होगी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित होगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब आप कहोगे भैया देखिए अब जी आपका सवाल हो चुका है, अब आप कहो कैसे भाई, हमें तो √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, लेकिन ये सिद्ध कैसे हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे माना था √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 कैसी है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 से ये कट गया, ए स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे 5 से बी स्क्वायर भी कट गया, यानी कि पूरा पूरा आप देखिए क्या करना है मुझे यहाँ पे, हो गई अपनी √5, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। जय हिंद।